नीमच शहर की छोटी सी बस्ती एकता कॉलोनी से अपनी डांस की प्रतिभा लिए मुंबई तक पहुंचा उदय सिंह और उसकी माता बिजूबाई के साथ फिर से अपनी बस्ती व अपने शहर नीमच पहुंचा। उदय वही अंदाज और अपनी बस्ती के लिए उन सब के बीच पहुंचा तो उसके लिए वह नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। काफी लोग उसका स्वागत करने के लिए स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उदय अपनी बस्ती में पहुंचा, जहां लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, जिसे देख उदय की आंखों में आंसू आ गए। वहीं शाम होते होते वह अपनी उसी झोपड़ी में गया तो देखा कि उसकी झोपड़ी में पानी भरा हुआ है। उसी दौरान उसके दोस्तों ने मिलकर उसे साफ किया, जिसके बाद उदय वहीं अपना बिस्तर डालकर सो गया। जिसके पश्चात वॉइस ऑफ एमपी ने जब उदय से चर्चा की तो उसने बताया कि जब वह मुंबई पहुंचा तो उसने काफी बड़ी बड़ी इमारतें देखी और जब उसे एक बड़ी सी होटल में ले जाया गया तो वह बहुत सुंदर बनी हुई थी। एसी वाला रूम, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई थी, खाना भी काफी अच्छा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना शहर अपना होता है। आज मैं जब नीमच आया और अपनी आई के हाथों का खाना खाने को मिला तो सुकून मिला। वो कहते हैं ना कि सो नियामत सामने हो और बाहर का खाना कितना ही खा लो, लेकिन सुकून घर के खाने से ही मिलता है। वहीं जब मुंबई से लौटने के बाद आज मैंने जब पहली रात मेरी झोपड़ी में निकाली तो बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छी नींद भी आई। देखिए क्या कुछ कहा उदय ने नीमच से मुंबई व मुंबई से फिर अपने सफर को लेकर। नमस्कार दोस्तों, जिनका कोई मोल नहीं होता वो अनमोल होते हैं और ऐसा ही एक अनमोल हीरा जो नीमच की झुग्गी झोपड़ी से निकलकर मुंबई के डांस दीवाने तक पहुंच चुका। पहुंचने के बाद उसने अपने डांस का जो शो वहां पे दिखाया, जो अपना हुनर बिखेरा, वो पूरी दुनिया में आज सैकड़ों हज़ारों लोग उसके फैन और सैकड़ों हज़ारों लोग उसके लिए दुआएं करते हैं कि अगर कोई लड़का अगर नीमच में हुआ तो उदय जैसा ही होना चाहिए। आज वही उदय हमारे साथ बैठाए। वाइस एमपी में उदय का स्वागत है। उदय, वाइस एमपी में स्वागत है। ये बताइए कि किस तरह से आपने बचपन से लेके अभी तक जो संघर्ष करा, मेहनत करी है, उसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि बचपन से लेके मेहनत तो बहुत करी है मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए। क्योंकि मेरे पापा थे जो इतने मेहनती इंसान थे कि बहुत मेहनती करते थे। वो हर काम करा, पापा ने मजदूरी करा, हमाली करा, तगारी उठाई चुने की। मम्मी ने पहले जब मैं छोटा था मम्मी ने बहुत काम करा, बहुत। जैसे ही पापा हमारे बीच में नहीं रहे तो पूरा भार मुझ पे आ गया। मम्मी का ख्याल भी रखना था, क्योंकि मम्मी का पैर भी टूटा हुआ है। अभी तक मम्मी के पैर में रोड डली हुई, जिसके कारण बहुत मम्मी को चलने में तकलीफ भी आती है। ज़्यादा भारी चीज़ मम्मी उठा नहीं पाते हैं, जिसके कारण पूरा घर का काम मैंने लिया। मजदूरी पे जाने लग गया मैं। मजदूरी करने के बाद फिर जो टाइम मिलता था मुझे तो मैं थोड़ा बहुत, जो ये जीजी है पीछे खड़े हैं मेरे, इनके यहाँ टीवी देखता था, थोड़ा बहुत देख के मैं कर लेता था, थोड़ा बहुत कर लेता था। तो जो दीपक भाई है, इधर आओ दीपक, जो दीपक भाई है ये, उन्होंने मेरे पास आके बोला कि उदय तुम डांस तो अच्छा करता है यार, मैं तेरा वीडियो बना के डालूँ क्या? तो मैंने बोला यार नहीं यार, मैं इतना कुछ समझता नहीं हूँ मैं। तो इन्हें बोला अरे कोई बात नहीं, ऐसे डालता हूँ, सही है। तो जैसे इन्हें मेरा वीडियो डाला इनने तो वो वायरल हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। कम से कम 100 मिलियन व्यूज़ मिले थे उसमें मुझे। तो सब मुझे सपोर्ट करने लगे, बोलने लगे उदय आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप बिना सीखे कहीं गए नहीं, कुछ करा नहीं, तो भी आप इतना अच्छा डांस करते हो, आप और मेहनत करो तो आप बहुत आगे तक जाओगे। तो मुझे भी अंदर से जुनून मिला, हौसला मिला। सब इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, तो मैं कंटिन्यू डांस करने लग गया। उदय, जिस तरह से 100-200 रुपये की मजदूरी करके तुम अपना और अपने आई का पेट भरते थे, पालन पोषण करते थे, किस तरह की मेहनत मजदूरी आप लोगों ने की? मैंने मेहनत मजदूरी मैंने हमारी भी करी। और मैं ज़्यादातर तो गाड़ी जो शुक्ले की गाड़ी होती है, बगदे की गाड़ी, खेतों में जो हम भर के उसको ट्रक में भरते हैं पहले, और उसके बाद फैक्ट्री में जाता है वो जलने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा वही काम करा मैंने। उदय, आज एक बात बताओ, 4 महीने तुम मुंबई में रहे, 5 स्टार होटल में सोए, बेटे खाना खाया, सब रहा। कल जब आप वापसी नीमच आए, अपने पुराने घर पे आए, तो किस तरह से आपकी रात बीती? रात तो जैसे कि मैं बचपन से यहीं बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कुछ पल के लिए मैं बाहर गया था मुंबई, जहाँ मेरा सपनों का शहर बोलते हैं उसके। तो वहाँ रहा, बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर ऐसे एसी में रहना, और गद्दा ऐसा कि बैठते थे दब जाता है, बहुत अच्छा फैसिलिटी थी। उसके बाद मैं मुंबई से वापस नीमच आया। नीमच आने के बाद फिर मैंने मेरा घर देखा, तो फिर मैं अंदर गया तो अच्छा महसूस हुआ मुझे, नहीं यार अपना घर से क्या कोई घर नहीं होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे घर में आके, और मुझे नींद भी बहुत अच्छी तरह से आई। तो नींद आने का कारण ये है कि पुराने घर में जहाँ हम छोटे से बड़े हुए, जहाँ हमने बचपना गुजारा, जहाँ मेहनत मजदूरी करके जब आई चूल्हे पे खाना बनाती थी तो बड़े प्यार से गरम गरम खाया करते थे। अब 5 स्टार होटल में तो होटलों का खाना चलता था, तो आई के खाने में और होटल के खाने में क्या फ़र्क था? क्योंकि आई के और होटल के खाने में यही फ़र्क था कि आई जब
खाना बनाती थी उससे पेट भर जाता था, और होटल में खाने से कितना भी खा लो पेट नहीं भरता था। जब आपके दोस्त दीपक ने आपका जो डांस टिकटॉक पे वायरल किया, वायरल होने के बाद मुंबई की पहली टीम आपके घर पहुंची, तो आपने कैसा महसूस किया? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये टीम आ रही है, मैं तो सो रहा था और आई सुबह सुबह खाना बना रही थी, तो पूरी टीम आई, सब चिल्लाने लग गए उदय 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 भारा उदय भारा। तो मैं जैसे ही बाहर गया था, बाप रे बाप, बड़े बड़े कैमरे लेके सब बाहर खड़े, मैंने ये कौन आ गया, बाप रे बाप। तो मैं डर गया एकदम से, डरने के बाद वापस अंदर घुस गया। फिर आई को मैंने बोला, आई कौन लोग आया देखते, आई गई बाहर, तो आई को बोलने लगे हम मुंबई से डांस दीवाने की टीम से, और उदय को आपको उदय को लेने आए हम, उनका डांस दीवाने में डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है। ये सुनते से आई बहुत खुश हो गई, और मैं भी इतना खुश हुआ, और सारे बस्ती वाले इकट्ठे हो गए, और बस्ती वाले के चेहरों पे एक स्माइल आ गई कि छोटी सी बस्ती जहाँ कोई इसको जानता नहीं कि यहाँ पर बस्ती के अंदर उस बस्ती का इंसान इतने बड़े शहर में जा रहा है, इतने बड़े मंच पर जा रहा, तो वो देख के सबको बहुत खुशी हुई। आप जब मुंबई पहुँचे तो मुंबई पहुँचने के बाद पहले दिन आपके साथ क्या हुआ? मैं जैसे ही ट्रेन से पहले कदम रखा तो बड़े बड़े बिल्डिंगें दिखने लग गई मुझे, बड़ी बड़ी, जो मैंने सिर्फ मूवी और पिक्चरों में देखा था मैंने, ऐसी बिल्डिंग होती है। या तो घर सिर्फ यूँ देख लेते हैं, हाँ घर है, तो वहाँ पर तो मैंने यूँ करके देखना पड़ता है मुझे, घर कितना ऊंचा जा रहा, बाप रे बाप कितना ऊंचा है, तो ऐसे करके देखना पड़ता था। तो मैं सिर्फ वहाँ के चक्काचौंध ही देख रहा था, घूम घूम के गाड़ियाँ, और भीड़ तो इतनी सारी गाड़ी घोड़े जूं 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 जाते ही रहते, और एरोप्लेन तो निकलते ही रहते, बस वही देखने में रह गया मैं, इधर उधर इधर उधर। आई कह रही बेटा इधर 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 क्या देख रहा है, इधर उधर है सामने देख, मैं तो वही देखने में लगा। जैसे ही फिर हमारा होटल में एंट्री हुआ, जो बड़ा 5 स्टार होटल था, मैंने देखा होटल, मैंने बाप रे बाप ये होटल है कि क्या है यार, इतने बड़े होटल में हम रहेंगे, कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े होटल में हम रहेंगे। और जैसे ही अंदर घुसे तो ऐसा लगा एकदम जन्नत से रिका, इतना साफ सुथरा, लाइटें वाइटें ऐसा चमक रहा, और हम इतने गंदे लग रहे थे कि मुझे डर लग रहा था अंदर जाने में, कोई चिल्ला नहीं देवे, कुछ बोले कहाँ से आए थाले भगो, ऐसे बहुत डर लग रहा था। और जैसे ही हम अंदर एंट्री गए, और आगे हमारे को बोला हेलो सर वेलकम वेलकम, बोलने लगा मुझे अंदर में, हमारे को सर बोल रहे हैं यार, ये कुछ समझ नहीं आया हमारे को, तो सर बोलने लग गए, सर क्या चाहिए। फिर जैसे हम 7th फ्लोर पर गए जहाँ खाना था, तो खाना बहुत अच्छा था, तो कभी देखा नहीं मैंने ऐसा खाना कि ऐसा खाना भी होता है। और तो हमको बोले आपके जैसा आपको खाना है वैसे खाओ आप लेके, तो हमको डर लग रहा कि कुछ कोई चिल्ला नहीं देगा खाना लेते हुए, तो हम चुपचाप बैठ गए। फिर जो हमारे सुमित सर थे वो आए, उन्होंने हमको प्लेट में खाना भर के दिया, और सब हमारे को देख रहे नहीं पड़ गए, कौन आ गया। हमको अंदर से डर लग रहा, और अंदर ऐसा डर लग रहा कि क्या पता हमको एक्सेप्ट करेंगे को नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबसे नीचे जाति के इंसान आते हैं, और ऐसी हालत थी हमारी कि पूछो मत। तो अंदर से डर लग रहा था कि ये हमारे को एक्सेप्ट करेंगे को नहीं, बात करेंगे को नहीं। सबों ने आके जैसे उन लोगों ने हमसे बात करी, मुझे हिम्मत दी और इतना प्यार दिया, बहुत दिया उन लोगों ने। अच्छा, जैसे ही आप लोग जैसे मुंबई पहुँचे, होटल में एंट्री होने के बाद दूसरे दिन जो डांस दीवाने शो में आप पहुँचे, तो क्या पहले दिन ही आपका प्रोमो शो पे लिया है एकदम आपने? नहीं, जैसे कि एक दिन तो मैं होटल में रिया था, उसके बाद ही मुझे लेके गए थे शूट के। जैसे ही शूट के लेके गए तो मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा स्टेज होता है, लाइटें इतनी होती है, कैमरे इतने सारे होते हैं, इधर उधर लाइटें जो भक्ति इधर भक्ति हो। मैंने तो कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा स्टेज देखा नहीं था कि मैंने तो कंकर भाटे सड़कों में खेतों में डांस किया बस, और मैंने कभी नहीं देखा ऐसा स्टार्ट होता है। उधर जब धक धक गर्ल के लिए जमाना मिलने के लिए तरसता है, देखने के लिए तरसता है, वो जब तुम्हारे सामने आई तो तुम्हें पहली बार कैसा लगा? अरे जैसे ही वो मुझे उनके सामने खड़ा करा, मैं दूसने लग गया, रोने लग गया उनको देख के। मैंने सिर्फ उनको टीवी में और फिल्मों में देखा, मैंने वो इंसान मुझसे बात कर रहे और मैं सामने बैठे कुर्सी पे, तो मैं रोने लग गया और दूसने लग गया, दर 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 दर। फिर उन लोगों ने मुझे हिम्मत दी, बेटा उदय बेस्ट ऑफ लक, डांस कर रहे हो तुम। फिर जैसे ही मेरा डांस स्टार्ट हुआ, लाइटें वाइटें स्टार्ट हो गई, थोड़ा डांस करा, मैं डांस भूल गया पूरा और मैं रोने लग गया वहाँ पर। फिर जैसे फिर धर्मेश सर आए, धर्मेश सर ने मुझे गले से लगाया, बोला बेटा हार नहीं माननी है तुम्हें, तुम नीमच की और पूरे बस्ती की तुम शान हो, अगर तुम ही नहीं करोगे तो क्या होगा, तो तुम हिम्मत रखो। सबों ने मुझे हिम्मत दी, फिर मैंने डांस करा, फिर मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया गया। रेमो सर से लेकर धर्मेश को ले लो, माधुरी दीक्षित ले लो, भारती जी ले लो, और सोनू सूद जैसे बड़े कलाकारों से मिलने का पहली बार मौका मिला, उनसे मिलने के बाद कैसा महसूस हुआ आपको? मैं तो बस ऐसा लग रहा है जैसे सपना ही देख रहा हूँ। जब मुझे रेमो सर ने मुझसे बात करी कि उदय आप जैसा कोई नहीं हो, आप अमेजिंग हो, क्योंकि आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं सीखे हुए नहीं है, और तुम विदाउट सीखे हुए तुम इतना दूर आए, तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी तो तुम कहाँ तक पहुँचोगे, ये तो कोई बता भी नहीं सकता है। तुम्हारी बस्ती की शान हो, नीमच की शान हो तुम। तो ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से मुझे एक हौसला मिला, नहीं यार ये
कह रहे तो मैं अंदर से एक अलग ही जुनून जग गया, मुझे कुछ करके दिखाना, तो मैंने कुछ करके दिखाया। टोटल कितने शो में तुमने डांस किया, कितना परफॉर्मेंस दिया? मैंने कुल मेरे परफॉर्मेंस 13-14 परफॉर्मेंस हो चुके हैं और अभी मैं टॉप 10 में हूँ। टॉप 10 में? हाँ। तो इसके बाद क्या कहना आपका कि अभी आप यहाँ पे आए हो तो क्या वापस आपको वापस जाना है या आगे और कुछ करना है? मैं वापस जाऊँगा अभी 2-3 दिन में कि लास्ट पर एक परफॉर्मेंस है जो एलिमिनेशन का है, जिसके कारण मेरे हाथ के कारण भी मुझे घर पे भेजा गया कि मेरा हाथ में लग गई थी, इसके कारण बोला घूम के आ जाइए आप, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लग गया उधर, कोरोना चल रहा, तो 3-4 दिन में मुझे बुलाया जाएगा कि मेरा एक शूट है जिसमें एलिमिनेशन है, उसमें टॉप 8 का होगा एलिमिनेशन। तो अब पता नहीं है आगे मैं आगे सिलेक्ट अब हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं होऊंगा तो मिनिमम आ जाऊँगा, अगर हुआ तो टॉप 8 में रहूँगा मैं। टॉप 8 में अगर तुम टॉप 8 में जाते हो तो उसके बाद की क्या तुम्हारा सपना, आगे क्या करना चाहते हो तुम? मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, फाइनल तक जाना चाहता हूँ। अगर मैं टॉप 8 में सिलेक्ट होता हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, नीमच के लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करे टॉप 8 के लिए, क्योंकि सब डांसर इंटरनेशनल डांसर सभी बहुत, सब में लोग मैं ही हूँ उसमें सबसे, यानी कि वो सब सीखे ट्रेन डांसर, और मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ, तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और टॉप 10 तक मैंने जगह बनाई। खुद के मन से सीखे ही, खुद के मन से बने, तो जितने भी ट्रेनर डांसरों के सामने उदय एक अनट्रेनर होने के बावजूद भी टॉप 8 में पहुंच चुके हैं। आगे और इनका सपना है, टॉप 10 में पहुंच चुके हैं और आगे इनका और सपना है कि अगर ये सिलेक्ट होते तो आगे और बहुत कुछ करेंगे। लेकिन और भी हम बात उदय से करते हैं। उदय, 4 महीने रहने के बाद जब अपनी बस्ती में आए तो अपनी बस्ती के और अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं बस्ती को और मेरे घर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है जिससे मैं कुछ कर सकूं, क्लास खोल सकूं, जिसके कारण और ट्रेनर को मैं सपोर्ट कर सकूं, जिसके कारण मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, कि मुझे क्लास की ज़रूरत है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नीमच शहर का नाम रोशन करूँ। कि मेरी बस्ती में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो कभी डांस क्लास गए नहीं है, जैसे मैं उनको सिखाता हूँ तो वो बच्चों अच्छा डांस करते हैं। क्योंकि पहले भी मेरे 5 बच्चे जो है इंडियन आइडल में गए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था सोनी टीवी के लिए, सुपर डांसर के लिए, जिसके घर में कुछ माता पच्ची के बाद, तो वो के कारण वो जा नहीं पाए बच्चे। के कारण मैं चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं नीमच को और आगे ले जाना चाहता हूँ और नीमच का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इसी कारण मुझे आपकी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, मतलब एक बिल्कुल तिरपाल वाला मकान बना हुआ, आप अभी 5 स्टार होटल में नहीं है, तो उसके अब आपके मन में सपनों में ये ख्याल नहीं आता है कि जैसे मेरी झुग्गीवासी, मेरी जो गरीब बस्ती है, इनमें भी पक्के मकान बने, अपना खुद का पक्का मकान बने? इसके लिए जनप्रतिनिधि दे, प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? मैं चाहता हूँ कि यहाँ रहते हमारे को 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक कोई सुविधा हुई नहीं है हमारी। खाली हमारे को बोला गया था कि अभी पट्टे तुम्हारे बहुत जल्दी मिल जाएंगे, कि अभी कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। सबके प्रधानमंत्री योजना के अंदर सब बस्तियों के घर बन चुके हैं, लेकिन खाली एक हमारी बस्ती है जो अभी तक किसी के घर नहीं बना है। क्योंकि बरसात में हालत इतने ख़राब हो जाते हैं, इतने ख़राब हो जाते हैं कि बहुत ख़राब, सबके पानी में, घरों में पानी घुस जाता है, रात भर पर कोई सो नहीं पाता है और रात पानी फेंकता रहता है, इधर छूता उधर छूता। तो मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि हमारी बस्ती में सुविधाएं कराए और सबको पट्टे दिए जाए और सबों के घर बनाए जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नीमच तरक्की पे आएगा और नीमच को मैं बहुत तरक्की पे ले जाना चाहता हूँ और नीमच को मैं नाम और रोशन करना चाहता हूँ। यही मैं चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका सपना है कि मेरी बस्ती जिस तरह से औरों की मोहल्ले में प्रधानमंत्री योजना मकान बने, ऐसे मेरी बस्ती के रहवासियों की भी बने, खुद का भी बने। जब आप लॉकडाउन चल रहा था, जब परफॉर्मेंस दे रहे थे आप, तो सोनू सूद भी एक तरह से उनकी आंखें भीगी थी आपकी बस्ती को लेकर। उन्होंने आपकी बस्ती वासियों की किस तरह से मदद की? जैसे उनको पता चला कि मेरी बस्ती में बहुत हालत ख़राब हो रही है, जैसे मैंने सोनू सर को बताया कि सोनू सर ऐसी ऐसी हालत हो रही है कि पिछले लॉकडाउन में बहुत हालत डाउन हो गई थी, बहुत लोगों को काम नहीं मिल रहे थे, जैसे घर में आटा वाटा नहीं था, सब भूखे मर रहे थे। जैसे ही पता चला सोनू सर को मैंने बताया, सोनू सर ने तुरंत मुझे बोला, उदय तुम घबराने की, डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डांस करो, तुम्हारे बस्ती वाले के लिए डांस करो, दिल खोल के करो, अच्छा डांस करो, ताकि तुम्हारे बस्ती वालों को तुम पे गर्व हो। तुम बस्ती की टेंशन मत लेना, जब तक लॉकडाउन लगाएगा जब तक हम तुम्हारे वहाँ राशन पहुँचाते रहेंगे। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने राशन पहुँचाया यहाँ पर सोनू सर ने। आगे भी अगर लॉकडाउन चलता है तो क्या सोनू सूद 6 महीने का जो उन्होंने राशन देने का बात की थी, क्या आगे भी वो पहुँचाने की मदद करेंगे? हाँ ज़रूर करेंगे, सोनू सर ने बोला है अगर आगे और लॉकडाउन लगता है तो और राशन ज़रूर पहुँचाएँगे सोनू सर। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आज अनलॉक हुआ है पूरा शहर, भीड़ देखी जा रही है,
कई लोग बाज़ारों में कोरोना जो अब दूसरी पलटवार किया था, इसमें हज़ारों सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए आप नीमच की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि इस बार कोरोना ने बहुत इंसानों की जान ली, बहुत जने मरे, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगा के ही रहे, क्योंकि अभी इस बार कोरोना ने कुछ आफत ही मचा दी थी। देश में पूरा हड़कंप मच गया था, जिसके कारण अफरा तफरी बहुत ज़्यादा हुई और बहुत ज़्यादा इंसानों को कोरोना का सामना करना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि सब अपने घर में रहे, सेफ रहे और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जिस तरह से बारिश में आपकी जो बस्ती है एक कीचड़ में बदल जाती है, यहाँ प्लास्टिक पन्नी डले हुए मकान हैं, रहने को बराबर से नहीं सो पाते हैं, सांप बिच्छू का डर लगा रहता है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन से आप इस बस्ती के लिए क्या मदद चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस बस्ती एकदम अच्छी कॉलोनी बन जाए बस्ती, कि इस बस्ती से बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, कि इस बस्ती से अगर वो हमारी सुविधा करेंगे तो बच्चे नीमच शहर का और नाम आगे से आगे रोशन करेंगे और कोई बच्चा कीचड़ में नहीं, इधर नहीं रहेगा, उधर नहीं घूमेगा, कहीं नहीं करेगा। तो आप सुविधा जितनी दोगे इतने हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस बस्ती पे ध्यान देवे। ये थे उदय, जिन्होंने अपने दम पे, अपने हुनर पे, अपने दोस्त के मोबाइल से एक छोटा सा सफ़र तय करा और सपनों का शहर मुंबई और बड़े बड़े धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइन के सामने जो ये सामने रहे, इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, एक काबिल तारीफ़ है। नीमच ज़िले के लिए काबिल तारीफ़ है। ज़्यादा बात करने के लिए अब बात करेंगे इनकी आई से। आई बताइए किस तरह से जो है आप मुंबई गए थे, तो आपको मुंबई में किस तरह का, जब आप पहली बार गए तो कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा बेटा। हम देख के डर गए थे, हमने कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंगें, वो डर रहे, हमें भी डर गई थी। अब ऐसे में हम ऐसे कपड़े में जा रहे, कोई लोग परेशान करेगा कि नहीं करेगा हमारे को, ऐसे करके हम डर रहे थे। तो फिर अंदर गए तो सुमिन सर था, तो वो हमारे से आई, अच्छा बैठो, आई यहाँ बैठो, कुर्सी पे बैठो, ऐसे कहने लगे और सब कुछ सब ऐसे बोलने लगे। फिर हमारे को ऊपर ले गया, होटल पता ही आई, यहाँ पे देखो तुम, यहाँ सो का, यहाँ पानी है, यहाँ नाव का, पूरा सब दिखाया हमारे को, सब दिखाया। और दूसरे दिन हमारे को वहाँ ले गया टेस्ट पे। एक दिन वहाँ रुके, दूसरे दिन टेस्ट पे गए हम। तो वहाँ पर एक दिन इसके प्रैक्टिस कराई और दूसरे दिन इसका शूटिंग हुई। तो वहाँ पे ये भूल गया था, वो इधर इधर यूँ देख रहा, यूँ करके हम सब इधर इधर देखने लगा तो डर गया। तो फिर इसने डांस करा, एक दिन का गाना वहाँ ही सिखाया इसका, दूसरा गाना पे। तो इससे नहीं हुआ, वो रोने में ऐसे देख के भूल गया गाना। तो फिर वो नीचे गिर गया कि आई मैं वो गाना भूल गया, यूँ करके रो के मेरे पास आया। तो फिर वो धर्मेंद्र सब वहाँ से उठ के आया, उदय मजबूत कर, तेरे गाना पे कर, डरे मत, हम मजबूत कर, तू अभी तेरा गाना पे करते। फिर इसने इसके गाना पे करा तो बहुत अच्छा करा, सबको अच्छा लग गया बहुत। जब उदय भावुक हुआ और उदय डांस भूला तो आपने किस तरह से उसकी मदद की, किस तरह से हिम्मत दी उसको? हाँ, मैं क्या बेटा मत आ रहा, अब कराएगा तू, अच्छा मतलब रोए मत, थोड़ी दिमाग रख, अभी रोना मत, तुम दिमाग रख के करना अभी तुम। 4 महीने वहाँ रहने के बाद ये अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस दे चुका, अब टॉप 10 में पहुँच चुका है। आगे अगर ये आगे बढ़ता है तो किस तरह की खुशी जाहिर करेंगे आप? हाँ सर, हमारे कोई मदद कर सके तो पहुँच सके सर, मदद करने वाले होए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप बताओ, 4 महीने जब आप वहाँ 5 स्टार होटल में रहकर आए, सोकर आए, कल जब अपनी बस्ती अपने घर में आए तो कैसी नींद आई आपको, कैसी रात कटी आपकी? अच्छी झुपड़ी में रहने वाला सर, बेटा झुपड़ी में रहने वाला तो झुपड़ी में नींद आई, कैसा भी है तो घर है। हाँ, सो के हम तो रात में। जब आप अपने घर पहुँचे, जब अपना घर देखा तो कैसा महसूस किया आपने? देखा सर, वो पानी घुस गया था अंदर, वो हवा आई थी तो टाट उड़ी रहा, फट गया, नाम टाट फट गया, अंदर पानी सुबह था, बिस्तर खराब हो गया, कहीं करा। तो ये थी उदय की आई, जिन्होंने बताया कि जो हमारी झोपड़ी है उसी को देखकर हम खुश होते हैं और उसी के साथ रहते हैं। इसी ज़्यादा और जानकारी के लिए हमारे साथ है रुनीजा आंटी, इनसे बात करेंगे, जिनके यहाँ टीवी देख के उदय डांस सीखा करता था, उनसे भी 2 मिनट के लिए बात करेंगे हम। आओ वॉइस एमपी में आपका स्वागत है। आप बताओ, जिस तरह से उदय ने नाम करा, कल जब उदय आया और उदय के आने के बाद कल आपने कहा था कि सोनू सूद भी मेरा भाई है और उदय भी मेरा भाई है, तो किस तरह वो आपके भाई बने? हमारे भाई इसलिए बने कि हमारी
बस्ती को उन्होंने उदय के जरिए मतलब उन्होंने देखा हमारी बस्ती में गरीब इंसान रहते हैं, बहुत से मजदूरी भी नहीं कर सकते और बहुत से लॉकडाउन की वजह से जा नहीं सकते, तो वो दिन काम पे जाएंगे जब भी उनके घर का चूल्हा जलेगा। तो उनको भी मतलब दया आ गई हमारे लिए। इतने उदय ने बताया कि ऐसे बात मतलब हमारी कहानी बताई ना उन्होंने, तो हमारे लिए इतनी दया आ गई, तो उनको भी आंखों में आंसू आ गए हमारे लिए कि ऐसे गरीब है। तो उन्होंने हमारे लिए राशन पहुंचाया। इसलिए क्या है कि एक उदय भाई है, उनके जरिए हुआ तो वो हमारा भाई है बस्ती का, और उन्होंने पहुंचाया तो वो हमारा भाई, एक और 2 भाई है हमारे, एक बम्बई में है, यहाँ नीमच से तो कोई हमारी किसी ने करी नहीं देखभाल। हमारी बस्ती में इतने मतलब बहुत हम दुखी हैं, यहाँ पे इतने दुखी हैं। हमारे यहाँ पानी भी घुस जाता है ना, बहुत सांप बिच्छू भी घरों में घुस जाते हैं। कितने बार तो पकड़ के फिकवाए भी थे, और बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा है परेशानी। पर यहाँ के लोग कोई नहीं आया हमारे लिए जानकारी लेने के लिए कि कैसे रह रहे हैं हम लोग। उन लोगों ने हमारे को नगर पालिका में अच्छी जगह रह रहे थे, हमारे को वहाँ से हटा के यहाँ दिया खेत में, खेत की जगह में कीचड़ में इतने हमारे चप्पलें तो टूटी जाती थी। 1 साल के अंदर वो साल के पहने हम बारिश में चप्पल तो टूटी जाती थी, बिना नंगे पैरे चलने था। पानी घरों में से पानी फेंकते थे बाहर, मतलब इतनी मुसीबत थी हमारी। इन लोगों ने हमारी मदद नहीं करी। हमारे भाई बम्बई से हमारे लिए वो सोनू भैया ने हमारा राशन पहुँचाया था, हमारे लिए वो हमारा भाई है। क्योंकि आगे और क्या उम्मीद रखना चाहते हैं आप सोनू सूद से? हम यही उम्मीद रखना चाहते हैं कि हमारे उदय का जितना उन्होंने इनको सपोर्ट करा ना, तो और उदय भी आगे जितना, हम तो और ऐसा सोचते हैं कि इतनी कामयाबी हो सोनू भैया को भी, मालिक तो और उनको बहुत दुआ देंगे। और हमारे दिल से तो यही दुआ है कि वो और आगे ही बढ़ते जाए और उदय भी आगे बढ़ते जाए, ताकि हमारे सारी दुनिया के लोग यहाँ पे आके हमारे से पूछे हमारी बस्ती ये झोपड़पट्टी ना रहे, अच्छी कॉलोनी हो जाए। तो लोग दूर दूर से आके पूछे कि नहीं यार, नीमच वालों ने किसी ने नहीं इन लोगों की, गरीब लोगों की देखभाल करी। वहाँ से इतने दूर से इतना कला एक हीरो पहुँचा रहा गरीबों के लिए, तो ये लोग यहाँ के कोई नहीं देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही रेणुजा आंटी ने कि नीमच की इतनी जनप्रतिनिधि होने के बाद भी हम लोग जो है नरकी जीवन जीने को मजबूर है। हमारी और कोई सूद लेने के लिए तैयारी, लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी हमारी किसी ने पूछ परख नहीं गई। एक कलाकार होने के बावजूद, इतना बड़ा कलाकार होने के बावजूद भी उदय के एक कहने पर उस आदमी ने 56 परिवारों के लिए जो राशन पहुँचाया, ये एक बड़ी बात है। और उनका राशन पहुँचाने के बाद इनका कहना है कि उसको हमने भाई मान लिया पूरी तरह से, और आगे उम्मीद है कि उदय के भविष्य के लिए वो अच्छा करे। कहते हैं कि दोस्ती से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और उसी धर्म की बात करें, आज उदय जो भी है वो दीपक की मोबाइल के जरिए टिकटॉक पे भेजने वाले डांस के वीडियो द्वारा जो आज इतना बड़ा डांसर उदय हुआ है। तो हम दीपक से 2 मिनट के लिए बात करना चाहेंगे। दीपक, क्या बोलते हो? दीपक, आइए, वायु से में स्वागत है। दीपक, बताओ किस तरह से उदय का उदय हुआ है? उदय जो है बहुत गरीब है, तो उदय को डांस का बहुत शौक था। तो ये नीरू बेन है जो इनके घर पे टीवी था, तो हर संडे शो आता था डांस का। तो उदय रोज़ वहाँ पर जाके बाहर बैठ के डांस देता था, मतलब प्रैक्टिस करता था, ऐसे वैसे काम करने जाता था। इनके जो पापा थे जिंदा, तो उदय अच्छी लाइफ जीता था पहले, तो अच्छे कपड़े पहनता था। तो जैसे उनके पापा की डेथ हुई तो उनकी हालत और मतलब बेकार हो गई। तो उदय फिर ऐसे काम पे आने लगा, शुक्ले की गाड़ी पे आने लगा। तो उदय से गाड़ी भरते से आता था, शाम को जैसे डांस की प्रैक्टिस करता था। तो मैंने उदय को डांस करते हुए देखा। मैंने उदय भाई मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, तो उदय ने बोला भाई मैं इतना से कहाँ डांस करता हूँ। फिर मैंने बोला भाई एक बार आप वीडियो बना दो, फिर अपन देखते हैं आपकी मेहनत रंग लाएगी शायद। फिर मैंने उनका वीडियो बनाया मेरे फ़ोन से, दीपक सिंगर नाम से आईडी बना रखी थी मेरे फ़ोन से। तो वीडियो बना के मैंने डाला ऐसे, तो वायरल हो गया वीडियो उदय का। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत वायरल हो गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी मतलब ड्यूट करा उसके साथ, बहुत थैंक यू ऑल द बेस्ट बोला, मेहनत करो ऐसे आगे बढ़ोगे, ऐसा वीडियो बना के मैंने पहुँचाया था। जिस तरह से उदय को पहली बार मुंबई पर डांस दीवाने शो में तुमने देखा, तो किस तरह का तुमने जो अपना दोस्त के लिए एक सुकून महसूस किया? उदय का जब मुंबई जाने का मतलब आया, वो आए कैमरे वाले मुंबई से बड़े बड़े, तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उदय का ऐसा आगे से जाएगा। तो जैसे ही उदय को लेने आए मैं बहुत खुश हुआ, सारी बस्ती के बहुत खुश हुए, उदय बहुत खुश हुआ। हमने बोला यार भगवान ने हमारी सुन ली। उदय जब मुंबई आने लगा, हमने सबों ने, बस्ती वाले ने सबको बहुत प्यार से छोड़ के आया उदय को वहाँ पर कार में बैठ के। तो हम सब रोने लग गए थे, बहुत प्यार किया, बहुत खुश थे हम उदय जब मुंबई गए पहली बार। उदय का परफॉर्मेंस जिस दिन हुआ था, जिस दिन यहाँ पर्दा लगा था, पब्लिक इकट्ठा थी, जनप्रतिनिधि भी आए थे, हम लोग भी आए हुए थे, तो जब उसका पहली बार आपने वो डांस दीवाने में शो देखा तो कैसा महसूस किया बस्ती वाले?
जब उदय का पहला डांस हुआ यहाँ पर बस्ती में बड़ा सारा पर्दा भी लगाया गया था, तो सब बस्ती वालों ने, सब बस्ती के जितने भी है इधर आसपास वाले सब आके यहाँ बैठे थे। उसके डांस के मतलब वेट कर रहे थे हम सब देखने के लिए कि उदय का डांस कब आएगा। हमने जब उदय का पहला डांस देखा, हम सब बस्ती वाले बहुत खुश थे। उदय पहली बार मुंबई में गए इतने बड़े स्टेज पे, मतलब घबरा नहीं जाए, वो नहीं हो जाए। तो हम बस यही दुआ कर रहे थे उदय अच्छा डांस करे, आगे बढ़े। उदय का जब हमने पहली बार डांस देखा यहाँ सब बस्ती वालों ने, तो सब हैरान हो गए, उदय इतनी आगे चला गया। तो उदय जब डांस पहला उसने डांस जब करा तो उदय भूल गया था, थोड़ा बहुत डर भी गया था लाइट वाइट देख के। कभी पहली बार गाया था ऐसी लाइटें मुंबई में, मतलब कि थोड़ा डर सा गया था। फिर हम सब ने उदय से, फिर मीडिया वालों से भी बोला कि यार बहुत उदय ऐसे डर मत, हिम्मत रख, आगे बढ़। तो ऐसे फिर हमने सपोर्ट करा उदय को। उदय हर बार कभी भी डांस परफॉर्मेंस होती तो नीरू आंटी और आपका नाम हमेशा लेते हैं और आपके हमेशा बोलते हैं कि भाई मैं दीपक के मोबाइल से इतना मशहूर बनाऊँ, नीरू आंटी के यहाँ टीवी देख देख के डांस सिखाऊँ। तो आपका नाम और जब नीरू आंटी का नाम आता है तो भावुक हो जाता है, बस्तीवासियों का नाम आता है तो भावुक हो जाता है। आज वो टॉप 10 में पहुंच चुका। टॉप 10 में पहुंचने के बाद वो जब कल नीमच आया तो किस तरह से स्वागत उसका हुआ? उदय जब मुंबई से नीमच आया, हमको खबर आई तो हम सब बस्ती वालों ने सोचा कि उदय का अच्छा स्वागत करेंगे हम वहाँ पर जाके। तो उदय के लिए हम माला वाला सब लगे, पूरी बस्ती के छोटे से बड़े सब, पूरी बस्ती के बच्चे गए बड़े सब, उदय को माला वाला पहनाए, अच्छे स्वागत किया उदय का। जब उदय टॉप 10 में पहुंचा तो हमको बहुत खुशी हुई, बहुत हमने मतलब बहुत अच्छा लगा हमारे को। 4 महीने 5 स्टार होटल में रहने के बाद जब कल उदय अपने घर पे पहुंचा और जब उसने यहाँ रात बिताई तो आप लोग सब साथ में थे, कैसा महसूस हुआ उसको? उदय इतने बड़े होटल में रहता था, जब इतना अच्छा 5 स्टार होटल था, ऐसे बड़े बड़े मेड सोने में, मतलब उसको बहुत अच्छा भी लगा होगा वहाँ पर। हम भी जाके आए थे मुंबई। तो उदय जब यहाँ बस्ती में आया तो हम रात को यहाँ बहुत रात को बैठे थे, उदय और हम सब साथ में बैठे। तो उदय को अच्छा लगा, यहाँ पे सोया। तो कैसा भी है, घर तो घर होता है, जब छोटे से बड़ा हुआ है तो यहाँ पे उसको ऐसा ही महसूस हुआ, थोड़ा सा अलग महसूस हुआ। थोड़ा सा अलग महसूस हुआ कि 4 महीने 5 स्टार में सोने के बाद उदयपुर जब अपनी झुग्गीवासी में, झुग्गी झोपड़ी में पहुंचा तो कहते हैं कि घर तो अपना घर होता है, लेकिन बावजूद उसके यार दोस्तों ने उसको घेरे रखा। रात 2 बजे जब उदय सोए तो सुबह 5 बजे फिर उठे और उठने के बाद उन्होंने फिर जो झुग्गीवासियों से उसी तरह से बातचीत की जैसे पहले किया करते थे। मतलब उदय के मन में इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा डांसर होने के बाद भी किसी तरह का कोई गुरूर, कोई किसी तरह का घमंड नहीं। आज भी कल का जैसा उदय था आज भी वैसे ही उदय है। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली सा की ये स्पेशल रिपोर्ट।